हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी विद फ्लाइंग भारद्वाज में। आई एम दीपशिखा भारद्वाज। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों को लिखवाऊंगी। तो चलिए लिखते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि बेसिक एजुकेशन दैट इज वर्धा सिस्टम को किसने बताया था? तो इसको महात्मा गांधी ने बताया था। दूसरा हमें ये जानना है कि इंटेग्रल एजुकेशन के बारे में किसने बताया था? तो इंटेग्रल एजुकेशन के बारे में श्री औरो बिंदो ने बताया था। तीसरा हमें ये जानना है कि एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड इन्होंने बोला था। तो इसको जे कृष्णा मूर्ति ने बोला था। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर ह्यूमन माइंड को जे कृष्णा मूर्ति ने बोला था। जे कृष्णा मूर्ति जो है वो मेन प्रोपोनेंट है एजुकेशन टू ट्रांसफॉर ह्यूमन माइंड के। और हमें ये जानना है लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड इन नेचर को किसने बोला था? तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। सो लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड इन नेचर रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके मेन प्रोपोनेंट हैं। फिफ्थ हमें जानना वो ये है कि सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी इन्होंने बोला था। तो इसको जो बोला था वो मारिया मॉन्टेसरी ने बोला था। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी मारिया मॉन्टेसरी ने बोला था, बताया था। और जो आपको सिक्स्थ जानना है वो ये है कि फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी इन्होंने बोला था इसके बारे में डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने बोला था। तो फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने इसके बारे में बोला था। जो हमारा सेवेंथ जो पॉइंट है वो ये है पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर्स। पेरेंट्स जो होते हैं वो फर्स्ट हमारे इनफॉर्मल टीचर्स होते हैं। इसके बारे में किसने बोला था? तो इसके बारे में पिस्टोलजी ने इसके बारे में बोला था। जो हमें 8 जो पॉइंट जाना वो ये है लर्निंग ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी को हम क्या बोलते हैं? तो लर्निंग ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी को हम लोग इनकल्चरेशन बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो लर्निंग ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी को हम लोग इनकल्चरेशन बोलते हैं। जो अगला हमें जानना है वो ये है अडॉप्टिंग वैल्यूज ऑफ अनदर
कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एडॉप्टिंग वैल्यूज ऑफ अनदर कल्चर को हम लोग एकल्चरेशन बोलते हैं। एकल्चरेशन। तो अगला हमें ये जानना है, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन, इसको किसने बोला था? तो चलिए जान लेते हैं। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था। तो हमने मेन प्रोपोनेंट्स के बारे में जान लिया कि बेसिक एजुकेशन जो वर्धा सिस्टम है उसको महात्मा गांधी ने बोला था। इंटेग्रल एजुकेशन के बारे में श्री अरबिंदो ने बोला था। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड जे कृष्णामूर्ति ने बोला था इसके बारे में। लर्निंग फ्रॉम नेचर एंड इन नेचर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में बोला था। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी मारिया मोंटेसरी ने इसके बारे में बताया था। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने इसके बारे में बताया था। पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट इनफॉर्मल टीचर, इसके बारे में पेस्टोलॉजी ने बताया था। लर्निंग ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी को हम लोग इनकल्चरेशन बोलते हैं। एडॉप्टिंग वैल्यूज ऑफ अनदर कल्चर को हम लोग एकल्चरेशन बोलते हैं। मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था। तो ये जो कुछ मेन प्रोपोनेंट्स थे जो यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं। तो अगला इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है वो है कमिटी एंड कमीशन फॉर एजुकेशन। कमिटीज़ एंड कमीशन फॉर एजुकेशन के बारे में जान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला इसमें हमें ये जानना है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसने फॉर्म किया था? तो इसको जो फॉर्म करने वाले जो हैं वो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। उन्होंने इसको 1948 में फॉर्म किया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। दूसरा हमें ये जानना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को किसने बताया था? तो इसको बताने वाले मुरलीधर थे। मुरलीधर, इसको इन्होंने 1952-53 में बताया था। जो थर्ड इम्पोर्टेंट है वो ये है यूनिवर्सिटी नेशनल एजुकेशन जो कमिटी थी इसको किसने फॉर्म किया था? इसको फॉर्म करने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। इसको इन्होंने 1964-66 में फॉर्म किया था। अगला हमें जानना है कि कोठारी एजुकेशन कमिटी को किसने फॉर्म किया था? तो इसको फॉर्म करने वाले दौलत लाल कोठारी थे।
इसको भी इन्होंने 1964-66 में किया था। तो हमने कमिटी एंड कमीशन फॉर एजुकेशन जान लिया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1948 में उन्होंने बताया था इसके बारे में और इसको फॉर्म किया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुरलीधर ने 1952-53 में फॉर्म किया था। नेशनल एजुकेशन कमेटी को डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1964 से 66 के बीच में फॉर्म किया था। कोठारी एजुकेशन कमेटी जो है वो दौलत लाल कोठारी ने किया था 1964 से 66 में। तो ये कमेटी एंड कमीशन फॉर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है यूजीसी एग्जामिनेशन के लिए, सो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट नोट्स है आपका वो है इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एजुकेशन। इम्पॉर्टेंट डेज भी पूछे जाते हैं कभी कभी यूजीसी एग्जामिनेशन में, तो जान लीजिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट डेज इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेशन से रिलेटेड है और टीचिंग से रिलेटेड है। तो जान लीजिए कि Jan 4 को बैरेले डे सेलिब्रेट करा जाता है। बैरेले डे इज फॉर ब्लाइंड पीपल। Jan 24 को बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। Feb 28 को वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। September 8 को वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। September 14 को हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। October 5 को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। October 11 इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड। October 20 को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। November 14 को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। November 20 को वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इधर मैंने आप लोगों को बता दिया इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग। Jan 4 को हम लोग वर्ल्ड बैरेले डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज सेलिब्रेशन फॉर ब्लाइंड पीपल। Jan 24 को बालिका दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम। Feb 28 को वर्ल्ड साइंस डे। September 8 इज वर्ल्ड लिटरेसी डे। September 14 इज हिंदी दिवस। October 5 को हम लोग वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। October 11 को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स चाइल्ड सेलिब्रेट करते हैं। October 20 को हम लोग वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। November 1 को हम लोग वर्ल्ड एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। November 14 को हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं एंड November 20 को हम लोग वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग आप लोगों को लिखवा दिए इंपॉर्टेंट नोट्स। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो यूजीसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तब तक हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।